हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 68। 22 सितंबर 2020 की वर्कशीट है ये। और ये 6, 7 और 8 क्लास की कॉमन वर्कशीट है। और ये सामाजिक विज्ञान यानी कि जीके से संबंधित है, सामान्य ज्ञान से संबंधित वर्कशीट है। और इसमें हम आज प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। क्या है? प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि जनता जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, बल्कि लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेताओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है, जिसके मेंबर ज़्यादा होते हैं लोकसभा में, उस पार्टी के जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं, उनमें से किसी भी सदन का जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो हम पढ़ते हैं अब प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं, पावर उसके पास क्या क्या है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, यानी कि विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करता है। और अगर विभागों के जो विभाग हैं, विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, यानी कि अगर जो भी विभाग हैं उनमें अगर आपस में विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं हमारे। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लीडरशिप में सारे मंत्री कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है कैबिनेट के भीतर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तो हम अब भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक रहे। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। इसके बाद फिर श्री गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये सभी प्रधानमंत्रियों के नाम दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। और अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनका कार्यकाल जो है वह 26 मई 2014 से अब तक ये बने हुए हैं। वैसे जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, उसके बाद फिर से चुनकर आते हैं। और एमपी चुन के आते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री उनके बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। तो अब इसमें प्रश्न है पहला कि मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो लिख लीजिए इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी, है ना, इनका नाम लिख लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जो राज्यसभा के 10 साल तक सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। तो उनका नाम है श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह, इनका नाम लिख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है श्री मनमोहन सिंह।
और ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? तो आपको कल्पना करनी है कि अगर आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते और ये कोरोना जैसी महामारी अभी चल रही है तो आप क्या कदम उठाते कोरोना जैसी महामारी को दूर करने के लिए? तो आप इसका आंसर अपने आप लिखेंगे। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं किस तरीके से लिखा जा सकता है इसका आंसर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कोरोना को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता, जैसे कोरोना से बचने संबंधी सभी उपायों से जनता को जागरूक कराता, है ना, जनता को जागरूक करता कि कोरोना से ऐसे बचा जा सकता है। दूसरा, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाता। तीसरा, कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा उपकरणों को बड़ी मात्रा में मुहैया कराता। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार। इसको और भी डिटेल में आप लिख सकते हैं कि आप क्या क्या करते अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो। चौथा प्रश्न है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। तो ये हमने इतने सारे प्रधानमंत्री दे रखे हैं, है ना, इनका अध्ययन किया, इन्हें उनको पढ़िए और जो भी आपको इनमें से अच्छे लगते हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि आपके प्रिय प्रधानमंत्री कौन है, उनके बारे में आपको लिखना है इन प्रधानमंत्री में से। तो मैं इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता देता हूँ मैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों के फेवरेट अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो क्या लिखना है इनके बारे में? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 7 सितंबर 1950 को भारत के राज्य गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में हुआ। अपने बचपन के दिनों में वह अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। आप इनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करके लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसका होमवर्क करके अपने क्लास टीचर से चेक करवाएं। धन्यवाद।